नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। बीजेपी शासित राज्यों का तो पता नहीं आज की तारीख में, लेकिन ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश में तो राम राज्य आ ही गया है। और वो मैं क्यों कह रही हूं, सबसे पहले आपको वो बताती हूँ। दरअसल पिछले करीब करीब एक हफ्ते से शिमला के संजौली इलाके में अवैध तरीके से बनी 5 मंजिला मस्जिद को लेकर बवाल मचा हुआ है। इलाके के लोगों का कहना है कि वो पूरी की पूरी मस्जिद अवैध है, उसे गिराया जाए। वो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाई गई है। लेकिन अचानक से गुरुवार को इस पूरे मामले में एक बड़ा सा मोड़ आ गया, या यूं कहा जाए कि दिलचस्प मोड़ आ गया। अचानक से संजौली की जो मस्जिद कमेटी है, उसके मेंबर नगर निगम आयुक्त के दफ्तर पहुंचे। एक ज्ञापन सौंपा गया। उस ज्ञापन में यह कहा गया कि अगर प्रशासन की जांच में मस्जिद अवैध निकलती है तो प्रशासन के आदेश के मुताबिक मस्जिद कमेटी खुद उस अवैध हिस्से को गिराना चाहती है। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि शहर में माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। इसलिए वो इस तरह का ज्ञापन लेकर नगर निगम के कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे थे। और इस मौके पर जो शिमला की जामा मस्जिद है, उसके इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने कहा कि हमने नगर निगम को ज्ञापन में कहा है कि इस सीमावर्ती राज्य में भाईचारे की बहुत आवश्यकता है। हम हमेशा से यहाँ सद्भावना के साथ रहते आए हैं, इसलिए इसे बनाए रखने के लिए अगर मस्जिद का कोई हिस्सा अवैध है तो हमें बताएं, हम खुद उसे हटाने के लिए तैयार हैं। अब आप सोचिए कि नगर निगम को दिए गए ज्ञापन में यह कहा गया है कि ये सीमावर्ती राज्य है और इस राज्य में भाईचारे की बहुत आवश्यकता है। आपको यहां पर यह समझना होगा कि जो पहाड़ी राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, यहां पर जब अवैध तरीके से अतिक्रमण करके मस्जिदें बनाई जाती हैं, मज़ारें बनाई जाती हैं, मदरसे बनाए जाते हैं, जमीन पर कब्जा करके बाहर से लाए गए लोगों को बसाया जाता है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण इन राज्यों की चीन के साथ लगती सीमा है। उत्तराखंड के जंगलों में भी कई कई किलोमीटर तक कई कई मज़ारें मिली हैं जिनको कि उत्तराखंड सरकार ने हटाया है। वो लैंड जिहाद था। अब यहां पर आप ज्ञापन सौंप रहे हैं तो आपको ज्ञापन में ये कहने की क्या जरूरत है कि ये सीमावर्ती राज्य है और यहां पर भाईचारे की बहुत आवश्यकता है? क्यों पूरे देश में भाईचारे की आवश्यकता नहीं है? सिर्फ हिमाचल के शिमला के संजौली में ही भाईचारे की आवश्यकता है? और अचानक से इस जमात के लोगों को भाईचारे का ख्याल कहां से आ गया? किसने ये भाईचारे की घुट्टी इनको पिला दी? क्योंकि भाई तो ये खुद है, चारा हिंदू लोग हैं। तो आखिर ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? पिछले 8-10 दिन से तो ये लोग लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि कोई अवैध तरीके से नहीं बनाई गई है ये मस्जिद, बल्कि ये तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। जबकि आरटीआई डाली गई थी कमल गौतम नाम के एक शख्स के द्वारा। 2-2 बार उसने आरटीआई डाली थी और उस आरटीआई से ये खुलासा हुआ था कि ये जमीन हिमाचल सरकार की है। और आरटीआई पर जो जवाब दिया गया था वो भी हिमाचल सरकार ने दिया था। और हिमाचल सरकार ने खुद माना है कि ये जमीन उनकी है, वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है। और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके ये पूरी की पूरी मस्जिद अवैध तरीके से बनाई गई है। लेकिन बड़े ही शातिर तरीके से इस ज्ञापन में शिमला की जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ये फरमाते हैं कि अगर कुछ हिस्सा इस मस्जिद का अवैध है तो उसे वो गिराने के लिए तैयार है, क्योंकि वो यहां पर सद्भावना के साथ रहते आए हैं। इसीलिए वो इस सद्भावना को बनाए रखना चाहते हैं और इसके लिए अगर उनको मस्जिद का कुछ हिस्सा शहीद भी करना पड़ेगा तो वो इसके लिए तैयार है। उनका कहना है कि प्रशासन हमको बताए, हम उस हिस्से को हटा देंगे। सुन रहे हैं आप मौलाना काज़मी के विचार? उनको तो नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए। अपनी जमात के उसूलों के खिलाफ जाकर वो इस तरह का ज्ञापन लेकर कमिश्नर के दफ्तर पहुंच गए। ओवैसी अलग नाराज हो रहे होंगे और उनकी अपनी बिरादरी के तमाम इमाम, मौलाना, मुल्ला सब नाराज हो रहे होंगे कि वो कैसे सौहार्दपूर्ण वातावरण की बात कर सकते हैं, भाईचारे की बात कर सकते हैं। अरे इसी भाईचारे की तो इस देश में सदियों से जरूरत है। अगर यही भाईचारा अयोध्या में दिखाया गया होता
तो 550 साल नहीं लगते अयोध्या में राम मंदिर बनने में। बाबरी ढांचा गिराकर वहां पर राम मंदिर बनाने का जो काम है वो 550 साल बाद हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। मौलाना काजमी को तो वहां पर भी होना चाहिए था, अपनी जमात के लोगों को भाईचारा सिखाना चाहिए था। लेकिन वो यहां पर जब भाईचारे की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दे रहे हैं कि ये सीमावर्ती राज्य है, यहां पर भाईचारे की सख्त जरूरत है। यहीं पर सारी कहानी छिपी हुई है। और यहां पर समझने वाली बात यह है कि पहले तो ये जो शिमला के शाही इमाम है, इनको ये घुट्टी किसने पिलाई कि वो ये ज्ञापन लेकर खुद आयुक्त के दफ्तर जाए? सवाल ये है कि संजौली मस्जिद कमेटी अब क्यों जागी? ये मामला तो 2010 से चल रहा है, 45 बार नोटिस आ चुके हैं नगर निगम कमिश्नर से, मामले की लगातार वहां सुनवाई हो रही है। इन 14 सालों में तो ख्याल नहीं आया संजौली मस्जिद कमेटी को या शिमला के शाही इमाम को कि इस मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए। अब जाकर ये ख्याल क्यों आया? जब उनके दरवाजे पर हिंदू संगठन आकर खड़े हो गए हैं, रोज वहां पर धरने दिए जा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, तब जाकर ये ख्याल क्यों आया? पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया? पहले सौहार्दपूर्ण वातावरण की बात क्यों नहीं हुई? पहले भाईचारे की बात क्यों नहीं हुई? अब जाकर क्यों हुई है? और फिर जब इस पर स्टे लगा दिया था म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर ने, तब अवैध तरीके से 3 से 4 मंजिलें क्यों बनाई गई? सवाल तो ये है। आज की तारीख में बड़ा दिल दिखाते हुए शाही इमाम फरमा रहे हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण की जरूरत है, क्योंकि ये एक बॉर्डर स्टेट है, सीमावर्ती राज्य है, यहां पर भाईचारे की बहुत आवश्यकता है। ये कौन से डायलॉग है? कहां से आ रहे हैं ये डायलॉग? भारत के हर राज्य में इसी तरह के भाईचारे की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में कुछ होता है, कर्नाटक में कुछ होता है, हैदराबाद में कुछ होता है, पंजाब में कुछ होता है, तो वहां पर तो इस जमात के लोग इस तरह की भाईचारे वाली जुबान नहीं बोलते हैं। लेकिन यहां पर इनके सुर क्यों बदल गए? वो सुर इसलिए बदल गए हैं क्योंकि ये पूरी की पूरी मस्जिद अवैध है, सरकारी जमीन पर बनी हुई है। इनको जरूर किसी ने अंदर खाने ये समझाया है, उसमें कांग्रेस के नेता भी हो सकते हैं जिन्होंने इन्हें ये घुट्टी पिलाई हो कि अगर इस वक्त आप थोड़े झुकेंगे नहीं, भाईचारे की बात नहीं करेंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण की बात नहीं करेंगे, तो पूरी की पूरी मस्जिद चली जाएगी, क्योंकि ये सरकारी जमीन पर बनी हुई है। आरटीआई के जरिए खुद हिमाचल सरकार ये बता चुकी है। तो ऐसे में पूरी मस्जिद हाथ से निकल जाए, इसलिए इस तरह का ज्ञापन तैयार किया जाए जिसमें कि गोलमोल तरीके से ये कहा जाए कि अगर सरकार को लगता है, अगर नगर निगम को लगता है कि उस मस्जिद का कुछ हिस्सा अवैध है, तो फिर मस्जिद कमेटी खुद इस हिस्से को गिरा देगी। लेकिन ये नहीं लिखा गया है कि पूरी की पूरी मस्जिद अवैध होगी तो क्या वो उस मस्जिद को गिराएंगे? कुछ हिस्से की बात लिखी गई है इस ज्ञापन में, जबकि संजौली इलाके के लोग, हिमाचल के लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि पूरी की पूरी मस्जिद ही अवैध है। इस पूरी मस्जिद को हटाने की जरूरत है। दरअसल खेल तो ये भी है ना कि ये मामला उठाया भी अनिरुद्ध सिंह ने है, जो पंचायती राज मंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में, कुसुम्पटी से विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। उन्होंने तो विधानसभा के अंदर खड़े होकर ही कहा था कि ये मस्जिद अवैध है। 19 लोग बाहर से आए हैं, उनको परमिट दिया गया था यहां पर रहने का या काम करने का, लेकिन आज की तारीख में 2000 के आसपास लोग वहां पर रह रहे हैं गैर कानूनी तरीके से। लव जिहाद वहां पर हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, महिलाओं का वहां से निकलना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ये लोग मस्जिद में बैठकर उन पर फब्तियां कसते हैं, ताका झांकी करते हैं बिल्कुल आसपास जो घर है वहां पर, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, पहाड़ पर बनी हुई है मस्जिद और आसपास के घर जो है बिल्कुल सटे हुए हैं। तो मस्जिद जो इतनी ऊंची बनाई जा रही है वहां पर आराम से ये लोग दूसरों के घरों में ताका झांकी करते हैं। ये बातें किसी और ने नहीं कही, बीजेपी के विधायक ने भी नहीं कही, किसी हिंदू संगठन के नेता ने भी नहीं कही, ये अनिरुद्ध सिंह ने कही, जो कि सुक्खू सरकार में मंत्री हैं, विधानसभा के अंदर उन्होंने ये बातें कही हैं। लेकिन जब इस मामले में हिंदू संगठन जुट गए तो उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि अवैध निर्माण तो अवैध होता है, उसको गिराना ही होगा, चाहे उस पर मस्जिद बने या मंदिर बने। यही तो हमारा कानून कहता है कि अवैध निर्माण किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो,
या गुरुद्वारा हो, वो अवैध है, उसको हटाना जरूरी है। लेकिन चूंकि ये पूरी की पूरी मस्जिद अवैध है, तो कहीं पूरी की पूरी मस्जिद ना गिरा दी जाए। और लोग बड़ी वाहवाही कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि अरे ये जो शाही इमाम है, इन्होंने तो बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी। ज्ञापन देकर लोग तो उनके भाईचारे पर तारीफों के पुल बांधते नजर आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई भाईचारा नहीं है, कोई सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश नहीं है। ये सिर्फ इस वक्त ध्यान भटकाने की कोशिश है। वो जो लोग हर रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इस मस्जिद के बाहर, उनका ध्यान भटकाने की कोशिश है। उनके बीच ये एक तरह से सहानुभूति हासिल करने की कोशिश है कि देखिए, हम तो भाईचारे की बात कर रहे हैं, हम तो सौहार्दपूर्ण वातावरण की बात कर रहे हैं, और माहौल तो आप ही लोग खराब कर रहे हैं, क्योंकि आप मस्जिद को गिराने के लिए रोज धरना दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अगर नगर निगम कहेगा तो हम मस्जिद गिरा देंगे, कुछ हिस्सा गिरा देंगे, लेकिन आप लोग हैं कि रोज धरने पर आ जाते हैं। और मौलाना काज़मी यही नहीं रुके, आगे वो क्या कहते हैं, हमने अपने ज्ञापन में इस बात पर जोर दिया है कि इस क्षेत्र में हमेशा से भाईचारे की भावना से लोग रहते आए हैं। इस सौहार्द को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि सभी समुदाय आपस में मिलजुल कर रहें और एक दूसरे के धार्मिक स्थलों का सम्मान करें। वाह, कितने सुर बदल गए हैं। इसीलिए तो मैंने शुरुआत में कहा कि राम राज्य तो आ ही गया हिमाचल प्रदेश के संजौली में। और ये बदले हुए सुर क्यों हैं, यही समझना बहुत जरूरी है। गिरगिट की तरह ये जमात है जो रंग बदल लेती है। इस वक्त चौतरफा घिरे हुए हैं। सुक्खू सरकार पर भी प्रेशर है कि वो इस दिशा में काम करे। आला कमान सुना है कि सुक्खू सरकार से नाराज है कि इस मामले को ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव सिर पर है, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव सिर पर है, और हिमाचल प्रदेश में एक मस्जिद को लेकर बवाल मचा हुआ है। और वहां पर कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस का वोट बैंक तो मुस्लिम वोट है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा कांग्रेस को मुसलमानों के वोटों की दरकार है कश्मीर घाटी में। हरियाणा में भी यही कहानी है। तो अगर ये मस्जिद नगर निगम की तरफ से गिराई जाती है तो ये कहा जाएगा कि देखिए, हिंदू संगठनों के दबाव में आकर ये मस्जिद गिराई गई, और ऐसे में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में भी। तो बीच का रास्ता निकाला गया। मौलाना काज़मी को समझाया गया कि अगर वो सामने आकर ये बातें कहते हैं तो मस्जिद का कुछ हिस्सा भी बच जाएगा और कांग्रेस की नाक भी बच जाएगी, और कांग्रेस को जो नुकसान होने वाला है जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, उसकी भी भरपाई की जा सकती है, उससे भी बचा जा सकता है। इसलिए ये पूरा का पूरा ड्रामा रचा गया है। इसलिए कहा जा रहा है इमाम की तरफ से कि भाई सौहार्दपूर्ण वातावरण चाहिए है, हम तो भाईचारे की बात करते हैं। लेकिन फिर जब मौलाना काज़मी ये सारी बातें कर रहे हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण की बात कर रहे हैं और भाईचारे की बात कर रहे हैं, तो वो तो एक तरह से धोखा दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को। क्योंकि आपको याद होगा असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था। असदुद्दीन ओवैसी ने जैसे ये मामला सामने आया था तो सीधे सीधे ट्वीट किया था, क्या हिमाचल की सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कि अनिरुद्ध सिंह सदन के अंदर इस मस्जिद को लेकर ही बयान दे रहे थे। तब आगे लिखा था असदुद्दीन ओवैसी ने, हिमाचल के संजौली में मस्जिद बनाई जा रही है, उसके निर्माण को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। संघियों के एक झुंड ने मस्जिद को तोड़ने की मांग की है। संघियों के सम्मान में कांग्रेसी मैदान में कांग्रेस को उन्होंने पूरी तरह से लपेटा है इस मामले में। भारत के नागरिक मुल्क के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, उन्हें रोहिंग्या और बाहरी बुलाना देश विरोधी है। ये कौन बोल रहा है? असदुद्दीन ओवैसी, जो हर दूसरे दिन नफरती बयानबाजी करते हैं, पीएम मोदी को लेकर ना जाने क्या क्या बोलते हैं। आगे वो लिखते हैं, प्रेमचंद से क्षमा चाहता हूं लेकिन सांप्रदायिकता को खुलकर आने में लज्जा आती है, इसलिए वो कांग्रेस का शॉल ओढ़कर आती है। ये बातें लिखी ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने। अब असदुद्दीन ओवैसी जब देखेंगे कि मौलाना काज़मी ने यू टर्न मार लिया है और बिल्कुल पीछे हट गए हैं इस मुद्दे से, तो फिर उनको तो झटका लगेगा। क्योंकि वो तो कहते हैं कि भाई आज ये मस्जिद शहीद हो रही, कल वो मस्जिद शहीद हो रही है, हम कहां जाएंगे? वो क्या कहते हैं, भय बिन प्रीत नहीं गोसाई।
अब ये जो बड़ा दिल दिखाया जा रहा है, अंदर से दरअसल ये सब डरे हुए हैं। इनको समझ में आ गया है कि इस वक्त संजौली के लोग जो है वो मानने वाले नहीं है। पूरे प्रदेश के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए हैं और इसके अलावा भी जो अवैध निर्माण मुस्लिम समुदाय ने हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किए हैं, उन पर भी गाज गिरने वाली है। विक्रमादित्य सिंह जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने तो कहा है कि जहां जहां अवैध निर्माण है हम उसको गिराएंगे। और उन्होंने ये भी कहा था, आई एम अ प्राउड हिंदू, आई एम अ प्राउड सनातनी। और मैं तो 22 जनवरी को अयोध्या भी गया था राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, तो उन्होंने कहा था कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे सनातन धर्म को आगे ले जाने में। तो सुक्खू सरकार के दो मंत्री जब इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो सरकार तो बैकफुट पर आ गई थी। और कहा ही जा रहा है कि दिल्ली से बड़े बड़े नेताओं ने बात की है इस मुद्दे पर, और तब कहीं जाकर इन शाही इमाम मौलाना काजमी को समझाया बुझाया गया, तब कहीं जाकर वो राजी हुए ये ज्ञापन देने को। लेकिन हिमाचल के लोग इतने बेवकूफ नहीं है, वो अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये ज्ञापन कार्ड क्यों खेला गया, क्यों इस मौके पर ये ज्ञापन लेकर पहुंचे कमिश्नर के दफ्तर में। क्योंकि ये वो जमात है जो वोट देने के वक्त मजहबी हो जाती है, वोट जिहाद करती है। जब इनको सरकारी सुविधाएं चाहिए होती हैं तो ये अल्पसंख्यक बन जाते हैं। जब इनके युवक पथराव करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, तो भटके हुए युवा बन जाते हैं। ये मौके के हिसाब से रंग बदल लेते हैं। और यही संजौली में हुआ है। जब इनको समझ में आ गया कि मस्जिद पूरी की पूरी गिरेगी, तो इनको लगा कि इसको बचाने का शायद एकमात्र तरीका यही है कि ज्ञापन कार्ड खेला जाए। लेकिन वहां के लोगों को इस ज्ञापन के पीछे की कहानी समझनी होगी। वो ये ना समझ लें कि ज्ञापन देने के साथ मुद्दा खत्म हो गया। ये अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाई गई मस्जिद है और इसको पूरा का पूरा वहां से हटाना है। कुछ मंजिलें अवैध नहीं है, पूरी की पूरी मस्जिद अवैध है। और जो लोग वहां पर अवैध तरीके से बांग्लादेश से लाकर बसाए गए हैं घुसपैठिए और रोहिंग्या, उनको भी हिमाचल से बाहर करने की जरूरत है। जो बात इस ज्ञापन में कही गई है कि हिमाचल प्रदेश सीमावर्ती राज्य है, आप उसको समझिए। सीमावर्ती राज्य में ही मस्जिद अवैध तरीके से क्यों बनाई गई? इन इलाकों में बाहर से आकर लोग क्यों बस रहे हैं? क्यों फर्जी आधार कार्ड बनाकर लोगों को यहां लाया जा रहा है? वोट बैंक की खातिर कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में इनकी तादाद को बढ़ा रही है। ये वहां के स्थानीय लोगों को सोचना है कि वो इस ज्ञापन को देखकर खुश हो जाएंगे और अपने अपने घरों में लौट जाएंगे, या उनको अपना ये एजिटेशन जारी रखना है जब तक कि ये मस्जिद वहां से पूरी तरह से नेस्त नाबूद ना हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।